दोस्तों, यदि आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, भले ही बड़े शहरों में करते हों या छोटे शहरों में करते हों, कस्बों में करते हों या गांवों में करते हों, आपके पास कैमरा कौन सा हो, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपका कैमरा और उसकी कीमत आपको मिलने वाले आपके वेडिंग पैकेज के अनुसार ही होना चाहिए। अब यहाँ हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि कहीं आने जाने के लिए अगर आप कोई टैक्सी बुक कराते हैं, तो चाहे वो प्राइवेट टैक्सी हो या ओला उबर की टैक्सी हो, वो पेमेंट के हिसाब से टैक्सी भेजते हैं। जैसे कि मिनी का किराया लेंगे तो आल्टो या वैगनार भेजते हैं, प्राइम सेडान का पैसा लेते हैं तो डिजायर या इटियोस भेजते हैं। कोई भी मर्सिडीज या BMW नहीं भेजता। होटल में भी रूम बुक कराइए तो जैसा पैसा होता है वैसा ही रूम मिलता है। फिर हम फोटोग्राफर इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि जैसा पैसा मिलेगा हम वैसा ही कैमरा क्यों नहीं लेते। आइए हम आपको आपके मिलने वाले पैसे और आपके कैमरे की कीमत के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं। बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जिस भी बिजनेस में सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसे बच जाते हों वो आपकी प्रॉफिट मनी होती है। अब मान लीजिए आप यदि एक शादी का पैकेज 50,000 लेते हैं और साल भर में 25 शादी कवर कर लेते हैं, तो आपका पूरे साल का टर्न ओवर 12,50,000 होगा। अब इस पैसों में से आप अपने पूरे खर्चे जैसे कि दुकान का किराया, बिजली, टेलीफोन आदि का बिल, यदि आपने एम्प्लॉय रखे हों तो उनकी सैलरी, पेट्रोल, अपना प्रचार आदि जितने भी खर्चे हों उन्हें जोड़ते जाइए। आपको अपना घर चलाने के लिए कितने पैसे लगेंगे उनको भी इन खर्चों में जोड़ दीजिए। अब इन सारे पैसों को पूरे साल के टर्न ओवर में से घटा दीजिए। ये जो राशि निकल कर आएगी ये आपका कुल प्रॉफिट मार्जिन है। यदि ये प्रॉफिट मार्जिन आपके टोटल टर्न ओवर का 10% या उससे ज्यादा हो तो समझिए कि आपका काम ठीक चल रहा है। ये प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए कि 2 या 3 साल में आपके कैमरे की कीमत रिकवर हो जाना चाहिए। अब जैसा कि आपका पैकेज 50,000 है और 25 शादी अटेंड करके सालाना टर्नओवर 12,05,000 होने के बाद सारे खर्चे काट कर 1,25,000 रुपये बच जाते हैं। अब यदि आपने अपने बिजनेस में 3,50,000 लगाए हैं तो वो 3 साल में रिकवर हो जाएगा। उस लिहाज से आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और आप कोई भी अच्छा फुल फ्रेम कैमरा ले सकते हैं। आपने यदि 3 से 4 लाख खर्च किए होंगे तो भी आसानी से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अब फर्ज कीजिए कि आपको एक शादी का औसतन 25 से 30,000 का पैकेज मिलता है, तो आपका सालाना टर्न ओवर 6,25,000 होगा। इन परिस्थितियों में आपको अपने सारे खर्च कम करने पड़ेंगे। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा। इस लिहाज से आपका सालाना प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 62,500 ही होगा। यदि आपने अधिक कमाने की उम्मीद में 3 से 4 लाख लगा दिया होगा तो आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए जहां 25-30,000 का पैकेज मिलने वाला हो तो 1,50,000 का कैमरा लिया जा सकता है। लेकिन यदि आपका एवरेज पैकेज 15 से 20,000 ही है तो सालाना टर्नओवर 3,75,000 से 5 लाख हो जाएगा। इन परिस्थितियों में अपने खुद के खर्चे कम करने पड़ेंगे, साथ ही आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 37,000 से 50,000 रुपये। इन परिस्थितियों में आपको कैमरों पर 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। ये वीडियो खास तौर पर मैंने इसीलिए बनाया है कि अपना कैपिटल सोच समझकर ही खर्च करें। आपको मिलने वाला पैकेज कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका काम, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लोकेशन, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स आदि। इन सभी बातों पर गंभीरता से सोचते हुए ही आपको निर्णय लेना होगा कि आपको कितने का पैकेज मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। आइए अब अलग अलग पैकेज के हिसाब से कौन सा कैमरा लेना है उस पर बात करते हैं। पहला, 10,000 से 15,000 प्रति वेडिंग। कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये मानकर चलेंगे कि आप एक साल में 25 वेडिंग कवर करेंगे। 25 शादी का कुल टर्न ओवर 2.5 लाख से 3,75,000 होगा, जिसमें आपको 2 लाख से 3.5 लाख घर खर्च और बिजनेस चलाने में खर्च हो जाएंगे। 10% जो बचाने का प्रयास करेंगे वो राशि होगी लगभग 20,000 से 37,500 रुपये। बिजनेस विशेषज्ञों का मानना है कि 3 साल की बचत में आपका कैपिटल रिकवर हो जाना चाहिए। उस हिसाब से यदि आप 10,000 प्रति वेडिंग चार्ज करते हैं तो आपकी पूंजी 3 साल में सिर्फ 30,000 ही रिकवर होगी।
इसलिए यदि आपका पैकेज 10,000 है तो आपको 30,000 तक का ही कोई सेकंड हैंड कैमरा और बाकी सामान लेना चाहिए। आपको लगेगा कि इतने पैसों में क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई यही है। 10 से 15,000 की वेडिंग में आप साल में सिर्फ 2.5 से 3.5 लाख रुपए ही पाते हैं, जिसमें से आपका खुद का घर खर्च ही 20,000 प्रतिमाह के हिसाब से 2.5 लाख हो जाता है। इसलिए 10-15,000 की वेडिंग वो ही लोग कर सकते हैं जिन्हें कैमरा आदि घर वालों ने दिला दिया हो या जिन्हें किसी स्कीम में अच्छा कम ब्याज पर लोन मिल गया हो। दूसरा, यदि आपका वेडिंग पैकेज 15 से 20,000 हो, 15 से 20,000 के पैकेज में साल का टर्नओवर 4.25 लाख से 5 लाख तक हो जाता है, जिसमें 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 37,500 से 50,000 रुपए प्रति वर्ष की प्रॉफिट मार्जिन निकाली जा सकती है, जो 3 साल में 1 से 1.5 लाख हो जाएगी। इस पैकेज के अनुसार आप 80,000 से 1 लाख तक का कैमरा और 20-30,000 में बाकी सामान ले सकते हैं। 80,000 से 1 लाख की कीमत में सोनी अल्फा ZV-100, नाइकॉन Z30 या कैनन R50 लिया जा सकता है। बस किसी भी कैमरे के साथ एक 18-140 mm या 18-200 mm का लेंस जरूर लें। इन सभी कैमरों के मेगापिक्सल और सेंसर इनके हायर वर्जन जैसे ही हैं, बाकी दूसरे फीचर्स थोड़े कम हैं जो फोटो की क्वालिटी पर कोई नेगेटिव असर नहीं डालते हैं। तीसरा, यदि आपका वेडिंग पैकेज 20 से 30,000 हो, 20-30,000 प्रति वेडिंग के हिसाब से आपका सालाना टर्न ओवर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए हो जाता है। इसका 10% प्रॉफिट मार्जिन 50,000 से 75,000 हो जाता है, जो 3 साल में 1.5 लाख से 2,25,000 हो जाता है। इस एंटिसिपेशन से आप 1.25 लाख से 2 लाख तक का कैमरा ले सकते हैं। 1.25 लाख की रेंज में सोनी अल्फा 6100, नाइकॉन Z50, कैनन R10 या नाइकॉन D7500 18-140 mm लेंस के साथ मिल जाएगा। अगर आप 1.5 से 2 लाख की रेंज में कैमरा लेना चाहते हैं तो सोनी नाइकॉन कैनन के एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरे मिल जाएंगे। सोनी A7 III, नाइकॉन Z7 III या कैनन R8 इस रेंज में 18-105 mm लेंस के साथ मिल जाएंगे। चौथा, यदि आपका पैकेज 30 से 40,000 हो, 30 से 40,000 का पैकेज लेने वाले एक साल में 7,50,000 से 10 लाख तक का टर्न ओवर कर लेते हैं, जिसका 10% 70,000 से 1 लाख होता है। 3 साल में 2,10,000 से 3 लाख तक की प्रॉफिट मार्जिन संभव है। इस रेंज वाले फोटोग्राफर्स 1,80,000 से 2,80,000 तक का कैमरा ले सकते हैं। 2 से 3 लाख में मिलने वाले कैमरों में अच्छे फुल फ्रेम कैमरे मिल जाते हैं। इस रेंज में नाइकॉन Z6II, सोनी A7 IV, सोनी A7C II, कैनन EOS R5 अच्छे कैमरे हैं। यहां आपकी अपनी चॉइस है कि आप चाहें तो 2 से 3 लाख का फुल फ्रेम कैमरा ले सकते हैं या 1 से 1.5 लाख के 2 क्रॉप्ड सेंसर कैमरे ले सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कैमरा आपको और बिजनेस दिलाने में मदद करेगा। पांचवां, यदि आपका पैकेज 40 से 50,000 हो गया हो, 40 से 50,000 का पैकेज एक अच्छा पैकेज है। इस स्टेज तक पहुंचकर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। इस हिसाब से आपका सालाना टर्नओवर 10 लाख से 12,50,000 रुपए तक पहुंच जाता है। इस पैकेज से 3 साल में आप 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 लाख से 3,75,000 तक का कैमरा ले सकते हैं। इस रेंज में आप अच्छे कैमरों के साथ कुछ अच्छे लेंस भी ले सकते हैं। एक बार आपने 50,000 का माइलस्टोन अचीव कर लिया तो आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा। अब आप अपने बिजनेस में ज्यादा एम्प्लॉय भी बढ़ा सकते हैं, अपना मनचाहा कैमरा भी खरीद सकते हैं। अब आपका काम एक ब्रांड बन जाएगा। धीरे धीरे अपना टर्नओवर बढ़ाते जाइए और अपने काम की क्वालिटी भी बढ़ाते रहिए। 50,000 से 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस अपना व्यवहार संतुलित रखिए। ज्यादा सफलता भी कभी कभी एरोगेंस पैदा कर देती है। वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस प्रोफेशन में आपके काम के साथ ही आपका व्यवहार, कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।
जय हिंद।